मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश को जोड़ने वाला 100 किलोमीटर का महत्वपूर्ण ग्वालियर इटावा नेशनल हाईवे अब खूनी हाईवे बनता जा रहा है। बीते 4 दिनों में हुई 3 दुर्घटनाओं में 12 लोगों की जान चली गई, 22 से अधिक लोग घायल हुए हैं। बात बीते 4 दिनों की करें तो 18 फरवरी को भिंड के देहात थाना अंतर्गत आने वाले जवाहरपुरा गांव में शादी समारोह के बाद घर वापस जाने के लिए हाईवे किनारे खड़े 3 दर्जन लोगों को तेज रफ्तार अनियंत्रित डंपर ने रौंद दिया, जिसमें 8 की मौत हो गई, 20 से ज्यादा लोग घायल हुए थे। इसके एक दिन बाद ही 20 फरवरी को दूसरी घटना मेहगांव थाना इलाके के बरहत गांव के पास सामने आई, जहां पर आधी से ज्यादा सड़क पर खराब खड़े डंपर से सुबह 5 बजे पीछे से कार टकरा गई, जिसमें 3 युवकों की मौत हो गई, जिनमें एक दूल्हे के भाई और 2 नजदीकी रिश्तेदार शामिल थे। उसके अलावा घटना में 2 युवक गंभीर रूप से घायल हो गए। एक बार फिर इसी हाईवे 719 पर बीती रात गोहत थाना इलाके की बूटी कुइया के पास मजदूरी कर वापस लौट रहा बाइक सवार अज्ञात वाहन की टक्कर से असमय में काल के गाल में समा गया है। अगर बीते एक साल की बात करें तो हाईवे पर 719 पर भिंड जिले के मालनपुर से लेकर फूक तक 60 किलोमीटर के डिस्टेंस में 233 लोगों की मौत और 60 से 40 से ज्यादा लोग गंभीर रूप से घायल हो चुके हैं, जिनमें से कुछ तो आजीवन विकलांग तो कुछ जीवन भर के लिए अपंग और मानसिक रूप से असंतुलित होकर परिवार का बोझ बन रहे हैं। वहीं इन पर 4 दिनों में घटनाओं को लेकर लोगों में आक्रोश है। सोशल मीडिया पर हाईवे 719 को लोग अब सोशल मीडिया पर हाईवे 719 को ट्रोल करते हुए अलग अलग नाम देकर सोशल मीडिया पर पोस्टर लगा रहे हैं। कोई इसको मौत का हाईवे कहता है, कोई खूनी सड़क का नाम देता है, कोई मौत बांटता हाईवे लिख रहा है, तो कोई इसको खून का प्यासा हाईवे कहता है। सावधान करते हुए धीमी चलने की सलाह दे रहे हैं। भिंड दतिया की सांसद संध्या राय बीते 6 सालों से केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी के साथ मिलने का फोटो सोशल मीडिया पर शेयर कर सड़क जल्द बनने का दर्जनों बार फॉरवर्ड कर चुकी हैं। 4 दिन में हुई 22 मौतों पर जब सांसद संध्या राय से हाईवे के विस्तार के बारे में बातचीत की गई तो कहने लगी कि सांसद के हाथ में हो तो वो कल ही रोड बना दे। कहते हुए मीडिया के सवालों से धन्यवाद देकर बचते हुए निकल गई। बसपा नेता रक्षपाल सिंह ने सोशल मीडिया पर सावधान ये मौत का हाईवे 719 कृपया धीरे चले का पोस्टर बनाकर वायरल किया है। एमपी सरकार में उपनेता प्रतिपक्ष रहे पूर्व मंत्री राकेश चौधरी ने हाईवे पर चल रहे ओवरलोड डंपरों को दुर्घटनाओं के लिए जिम्मेदार मानते हुए यमराज से उनकी तुलना की है। नेशनल हाईवे 719 ग्वालियर से इटावा की तरफ जाने वाला रास्ता, इस पे जितनी दुर्घटनाएं हो रही हैं इन वर्षों में, हर महीने हर दिन लोगों की जानें जा रही हैं, लेकिन अफसोस की बात यह है कि ना राज्य सरकार और ना केंद्र सरकार और यहाँ के जो जनप्रतिनिधि हैं वो अपने अपने पल्ला झाड़ रहे हैं। कोई कहता है मैं तो विधायक हूँ, कोई कहता है मैं सांसद हूँ तो मैंने मुख्यमंत्री से कहा है या मैं गडकरी जी से बात कर रहा हूँ। कितनी विडम्बना है कि जो नेशनल हाईवे 2024 तक दिया गया था पीएनसी को, उसको 3 साल और बढ़ा दिया। लगातार ये सुन रहा हूँ जो राय है मैडम यहाँ सांसद, वो 5 साल पहले रह ली, 1 साल और हो गया और 5 साल में ही ये कह रही थी कि मैंने मंजूर करा दिया है। लेकिन मैं समझता हूँ मोदी जी की नज़र में, गडकरी जी की नज़र में और मध्य प्रदेश सरकार की नज़र में आप ये ताज्जुब करेंगे कि 89 से लेकर आज तक भारतीय जनता पार्टी का सांसद भिंड से जनता जिताकर भेजती रही। इतने लंबे समय तक बीजेपी का सांसद देने के बाद भी, इतने लंबे समय तक प्रदेश में सरकार बनाने के बाद भी इस भिंड की मुख्य सड़क को अनदेखी किया जा रहा है, जिसमें हमारे बच्चे बच्चियां आए दिन एक्सीडेंट हो रहे हैं, लोग मर रहे हैं और बड़े भयानक एक्सीडेंट होते हैं। और ये डंपर तो हमारे लिए सीधे सीधे मृत्यु का कारण बन के चल रहे हैं हमारे बच्चों के लिए। भिंड ग्वालियर नेशनल हाईवे 719 ये पिछले 3-4 साल से मांग चली आ रही है। लोकसभा चुनाव हो, विधानसभा चुनाव हो, 2-3 चुनाव निकल चुके हैं। यहाँ मुख्यमंत्री खुद घोषणा करके गए थे। संध्या राय जी जो चुनाव लड़ रही थी उस समय, उन्होंने मंच से कहा था कि आपका काम बहुत जल्दी चालू हो जाएगा। ये मुख्यमंत्री जी के शब्द थे उस समय। आज इस बात को 1.5 साल हो गई, आज तक ना कोई घोषणा जो की है उस पर कोई काम हुआ है। और आए दिन यहाँ पिछले 24 घंटों में कम से कम 10 से 12 मौतें हो चुकी हैं। ये मौत का हाईवे है, हम लोग इसका विरोध करते हैं और हमारी पार्टी भी इसका विरोध करती है। आने वाले समय में हम लोग एक बहुत बड़ा कार्यक्रम करने जा रहे हैं। इसके लिए हम अपने वरिष्ठ पदाधिकारियों से, पार्टी के लोगों से बात कर रहे हैं। आने वाले समय में एक बड़ा आंदोलन किया जाएगा। नहीं, देखिए, सांसद के हाथ में तो खाली नहीं रहता कि कोई भी रोड मैंने मुख्यमंत्री जी को दी या केंद्र में दी, तो अगर मेरे हाथ में हो तो मैं तो कल बना दूं। लेकिन शासन की प्रक्रिया है, शासन की प्रोसेस है, उसके आधार पर रोड को स्वीकृति मिलेगी और निश्चित तौर पर जल्द रोड की स्वीकृति भी मिलेगी। धन्यवाद भैया।